हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सेशन में हम एक नया सीरीज़ की स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सीरीज़ का नाम है, जैसे कि आप चैनल में जाइए, चैनल में ये जो प्लेलिस्ट है यहाँ पे ये देखिए, ट्रेड टॉक्स मास्टरिंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। इस प्लेलिस्ट में हम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। ये पहला एपिसोड है और इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट होता क्या है और काम कैसे करते हैं, और ऐसे बिगिनर जैसे आपको कुछ पता नहीं है, आप कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो या इन्वेस्टिंग की जर्नी की शुरुआत कर सकते हो, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में फॉलो अप करेंगे, राइट। तो इस प्लेलिस्ट को आप जरूर फॉलो कीजिए अगर आप इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। तो आइए टॉपिक में वापस जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा प्राइमरी चैनल है टेक एंड फाइनेंस, वहां पे मैं ट्रेडिंग रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करता हूं। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आइए अब समझते हैं कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। देखिए, स्टॉक मार्केट को शेयर बाजार भी कहा जाता है। शेयर बाजार, शेयर का मतलब क्या होता है पता है? शेयर मतलब हिस्सा, और मार्केट का मतलब तो आपको पता है, मार्केट मतलब बाजार। तो स्टॉक मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंपनियों की हिस्से की खरीदारी होते हैं, इसलिए इसको स्टॉक मार्केट कहा जाता है। ये कंपनी कहाँ से आया वो हम आगे जाके देखेंगे। देखिए, अगर किसी टॉपिक के बारे में अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आगे जाके आप खुद से फिगर आउट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम सिंपल लैंग्वेज से समझने की कोशिश करेंगे इस सीरीज में। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट में क्या बाय एंड सेल होते हैं। अब आते हैं जो कंपनी है, ये कंपनी उनकी शेयर सेल क्यों करते हैं, ऑफर क्यों करते हैं, वो देखते हैं। देखिए, कंपनियों की कैपिटल की जरूरत पड़ती है। हो सकता है कि उसका फैक्ट्री एक्सपेंड करना चाहते हैं या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उनके लिए पैसे की जरूरत है। तो क्या करेगा, उनका हिस्सा, ठीक है, मान लीजिए उसका 100% नहीं, 25% हिस्सा एक कंपनी पब्लिक को ऑफर कर दिया। ठीक है, कैसे ऑफर करेगा वो आगे जाके देखेंगे। ऑफर कर दिया, दैट्स मीन वो जो 25 हिस्सा छोटी छोटी शेयर में, छोटी छोटी हिस्से में बांट दिया जाते हैं, और उसको आप खरीद सकते हो, और जिनके पास है वो बेच सकते हैं थ्रू स्टॉक मार्केट। मार्केट मतलब क्या होता है? मार्केट एक प्लेस होते हैं, जैसे कि हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां पे तो वेंडर ऑलरेडी है, वो सेल करते हैं, हम बाय करते हैं, हम बाय करने के लिए वहां पे जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी वही है, जिनके पास शेयर है वो सेल करते हैं, और जो खरीदना चाहते हैं वो बाय करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी कैसे आया, कंपनी क्यों ऑफर करती है उनकी शेयर पब्लिक को, वो मैंने बताया, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड व्हाई कंपनी ऑफर देयर शेयर टू पब्लिक। आई होप यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि कंपनी ऑफर कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंपनी है, तो कंपनी चाहते हैं कि मुझे 1000 करोड़ रुपीस चाहिए और इसके बदले में 20% हिस्सा वो ऑफर करना चाहते हैं। तो इनका प्रोसेस क्या रहेगा? उनके लिए प्रोसेस है, वो सबसे पहले एक मार्केट प्लेस में लिस्टेड होगा। जैसे कि मान लीजिए एक शॉपिंग मॉल है, और शॉपिंग मॉल पे आप अपना दुकान, अपना शॉप रजिस्टर करना चाहते हैं, शॉप बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप शॉपिंग मॉल का जो ओनर है, जो सिस्टम है, उनके साथ आप बात करेंगे और जाके अपना शॉप वहां पे एस्टेब्लिश कर पाएंगे, राइट। ये प्रोसेस है। यहाँ पर भी दो मार्केट प्लेस हैं हमारे इंडिया में, बेसिकली दो बड़ी मार्केट प्लेस है। एक है एनएसी और बीएसई। ये जो मार्केट प्लेस है, ये मार्केट प्लेस शेयर खरीदारी के लिए, शेयर ट्रेडिंग करने के लिए, ये दो मार्केट प्लेस है। देखिए, ये जो दो मार्केट प्लेस है जहां पे हम कंपनियों की शेयर की खरीदारी करते हैं, वहां पे हम फिजिकली जाके नहीं करते। जैसे कि शॉपिंग मॉल में हम फिजिकली जाते हैं और सामान खरीदते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सारे काम होते हैं। कंपनियों का जो शेयर है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होते हैं। कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन के थ्रू आप सिंपल शेयर खरीदेंगे, वो शेयर गवर्नमेंट रेगुलेटेड एंटिटी डिपोजिटरी में जाके स्टोर होते हैं, राइट। तो कंपनियों को पहले लिस्टेड होना होगा उस मार्केट प्लेस में, एनएसई या बीएसई में। कैसे होते हैं? वो एक प्रोसेस होते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। ठीक है, आईपीओ के माध्यम से, इनके बारे में मैं विस्तार से अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, अदरवाइज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो कंपनी आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू
मार्केट प्लेस में लिस्टेड होते हैं। जब कंपनी लिस्टेड होती है उस टाइम भी आप उस कंपनी की शेयर खरीद सकते हो, उसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। ओके, और एक बार लिस्टेड हो गया, एक बार प्राइस सेट हो गया, उसके बाद आप कभी भी अपना मोबाइल में लॉगिन करके आसानी से शेयर खरीद सकते हो या बेच सकते हो, उसको सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। आगे हम देखेंगे, राइट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि मार्केट प्लेस में लिस्टेड कैसे होते हैं, कंपनी शेयर क्यों ऑफर करते हैं और व्हाट इज स्टॉक मार्केट। अब बात करते हैं कि हम जैसे पार्टिसिपेंट मार्केट में शेयर कैसे खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मार्केट प्लेस में नहीं जा सकते। मार्केट प्लेस में हम ऑनलाइन भी खरीद नहीं सकते। मार्केट प्लेस मतलब एनएससी एंड बीएसई में डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करके हम शेयर खरीद नहीं सकते। तो अब स्टेप आते हैं थ्रू स्टॉक ब्रोकर। मान लीजिए हमको रिलायंस की एक शेयर खरीदना है। ऐसा नहीं कि हम एनएसई में जो मार्केट प्लेस है वहां पे डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करें, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आते हैं एक एंटिटी, एक मीडिएटर जो है स्टॉक ब्रोकर, जिनको डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट भी कहा जाता है। ठीक है, स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर कौन कौन है? सारे बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर भी है, जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, ये बैंक भी है, और सिक्योरिटीज मार्केट में डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट भी है, यानी स्टॉक ब्रोकर भी कहा जाता है। अदरवाइज अभी इंडिया में सबसे पॉपुलर जो ब्रोकर है जेरोधा एंड आप स्टॉक्स, फायस एंड एंजल वन, ये सारे भी डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर है, राइट। तो ये सारे स्टॉक ब्रोकर होते हैं, ठीक है। तो स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आपको डीमार्ट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होता है। सबसे पहले तो मैंने आपको मार्केट समझा दिया, मार्केट प्लेस क्या होते हैं, एंड अब आते हैं कि आप कैसे खरीद सकते हो। तो उनके लिए मैंने बताया कि आप डायरेक्ट मार्केट प्लेस में नहीं जा सकते, आपको पहले अकाउंट ओपन करना पड़ेगा थ्रू स्टॉक ब्रोकर, जिस अकाउंट को कहते हैं डिमार्ट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे कि हम बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक अकाउंट कहा जाता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, राइट। तो बैंक पर जाके हमको अकाउंट ओपन करना पड़ता है। यहां पर भी सिक्योरिटीज मार्केट में भी कंपनियों की शेयर स्टोर करने के लिए हमको डीमैट अकाउंट की जरूरत होते हैं, और बाई करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे दो अकाउंट है, डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। ट्रेडिंग जो अकाउंट है उस अकाउंट के थ्रू हम शेयर खरीदते हैं, अगर हमारे पास शेयर है उनको सेल करते हैं, राइट। एक बार हमने परचेस कर लिया, उसके बाद वो शेयर क्या होगा, डीमार्ट अकाउंट में स्टोर होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने शॉपिंग मॉल पे गया और आपको कुछ खरीदना है, और आपका जो बटुआ है यानी जो मनी बैग है ना, वो एक ट्रेडिंग अकाउंट है जिसके थ्रू पैसा आप डिपॉजिट करते हो, एंड बाई करने के टाइम वहां से पैसा वेंडर को देते हो, राइट। सेलर को आप प्रोवाइड करते हो, और तब सेलर आपको देते हैं प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को आप कहां पे रखते हो? आप बैग में रखते हो। तो ये जो बैग है, ये बैग सिक्योरिटीज मार्केट में हम शेयर रखते हैं, और उसको डीमार्ट अकाउंट कहा जाता है। तो शेयर खरीदते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, और शेयर स्टोर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डीमार्ट अकाउंट में। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है, वो ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं या फिर वेब बेस्ड ट्रेडिंग टर्मिनल होते हैं। वहां पे आप सिंपल यूजर आईडी एंड पासवर्ड पुट करके आप उनकी ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे, और वहां पे शेयर होते हैं वॉच लिस्ट में। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, रिलायंस का शेयर ऐड कर लिया लाइक दिस, एचडीएफसी का शेयर ऐड कर लिया, ठीक है, इन्फोसिस का शेयर ऐड कर लिया। वहां पे जाके अब सिंपल कुछ स्टेप्स के थ्रू आप यहाँ पे शेयर बाय कर सकते हो। ऑर्डर प्लेस कर दिया, स्टॉक ब्रोकर एनएससी को सेंड कर देगा इंस्ट्रक्शन, और इंस्टेंट वहां पे बाय हो जाएगा। तो इसे कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अब बाय कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस 100 रुपीज चल रहा है, आपको बाय करना है 100 में या उससे कम प्राइस में बाय करना है। तो आप क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे। आपके पास अकाउंट ओपन हो गया, आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, लॉगिन किया, और आपने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया ब्रोकर को, मुझे एक करना है, और ब्रोकर इंस्टेंट सेंड कर देगा एक्सचेंज में, मार्केट प्लेस में, ठीक है। ब्रोकर भी सेंड कर दिया। जैसे सेंड कर दिया, कोई सेलर भी तो होंगे ना, क्योंकि मार्केट में बहुत लिक्विडिटी होती है, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट है। तो क्या है, कोई सेल करना चाहते हैं, कुछ बाय करना चाहते हैं। तो आपने बाय करने के लिए ऑर्डर प्लेस किया, कोई बंदा सेल करने के लिए भी 100 रुपीज में सेल करने के लिए भी ऑर्डर प्लेस किया। मान लीजिए आपको 10 क्वांटिटी बाय करना था, और उस बंदे को भी 10 क्वांटिटी सेल करना था। तो वो भी किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू अकाउंट ओपन किए हैं और ऑर्डर भेजे हैं एनएससी में। जैसे दो ऑर्डर मैच हो जाते हैं प्राइस वाइज एंड क्वांटिटी वाइज, तो क्या होगा, वो हो जाएगा ट्रेड, राइट। और वो प्राइस हो जाएगा लास्ट ट्रेडेड प्राइस।
यानी LTP, उसको LTP कहते हैं और वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इस तरह प्राइस मूव करते हैं। तो यह तक मैंने आपको बताया कि जो LTP है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, कैसे सेट होते हैं और कैसे काम करते हैं। अब मान लीजिए रिलायंस कॉर्पोरेशन में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ओके। आपका जो उस कंपनी को लेकर पॉजिटिव व्यू है कि आगे जाकर ये कंपनी अच्छा कर सकता है और अभी एक शेयर का भाव ये ऐसा है, तो मैं अभी ये बाई कर लेता हूं। मान लीजिए 100 रुपीज है एक शेयर का प्राइस, तो आपने बाई कर लिया एक क्वांटिटी एंड 10 दिन के बाद आपने देखा उस शेयर का भाव बढ़ के हो गया है 105, तो एक शेयर में आपका 5 रुपीज प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह आप मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हो। मान लीजिए आपने एक शेयर नहीं, आपने 1000 शेयर खरीदे थे, तो 1000 शेयर और 5 रुपीज इंक्रीज हो गया। बाइंग वैल्यू 100 था और सेलिंग वैल्यू अभी 105 हो रहा है, तो 5 रुपीज मुनाफा है। तो 5 रुपीज मुनाफा एंड क्वांटिटी 1000 थे, तो 5000 रुपीज आप बेनिफिट इस तरह आप कमा सकते हो थ्रू स्टॉक मार्केट। लेकिन ऐसा कोई सर्टेनिटी नहीं है कि प्राइस ऊपर ही जाएगा। आपने सोचा था, आपका व्यू था पॉजिटिव, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ नेगेटिव रीजंस के वजह से, कुछ मान लीजिए जैसे कि वॉर चल रहा है या फिर कंपनी अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाए लास्ट क्वार्टर, तो क्या होगा, उसमें सप्लाई आ जाएगा। सप्लाई मतलब कि पास है ऑलरेडी शेयर, वो लोग सेल करना स्टार्ट करेगा, ऑफर करना स्टार्ट करेगा, नीचे प्राइस में ऑफर करना स्टार्ट करेगा। तो क्या होगा कि शेयर प्राइस नीचे गिर जाएगा। आपने 100 में खरीदा था, 95 हो गया, तो आपका क्या होगा, एक शेयर में 5 रुपीज आपका लॉस है। अगर आपने 1000 शेयर खरीदे हैं तो 5000 रुपीज आपका घाटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मार्केट काम करते हैं और आप भी डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में एक पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के बारे में, ये दोनों में डिफरेंस क्या है और आप किस तरफ जाना है। जहां तक मैंने बताया उसके बाद हम फॉलो अप करेंगे, एक भी चीज़ें हम छोड़ेंगे नहीं। अगर किसी टॉपिक छूट गया है, किसी टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं एक्सप्लेनेशन मैं करूं, तो सिंपल आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। तो स्टॉक मार्केट में जाने स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा जेरोधा बहुत ही अच्छा ब्रोकर है। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। आफ्टर अकाउंट ओपन आपको एक बेनिफिट भी मिलेगा, यहाँ पे जो ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्सेस है, इस कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो आफ्टर अकाउंट ओपन इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए एंड कुछ भी क्वेरीज है फील फ्री टू आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।